After 4 years stay in England, Govind Chunder along with his wife and both daughters came back to Kolkata. 4 साल बाद उनके जो पिताजी थे वो गोविंद चुंदर वो अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ वापस कलकत्ता आ गए. आफ्टर द रिटर्न वापस लौटने के बाद आरू एंड तोरू बोथ अंडर टुक इमेजिनेटिव राइटिंग सीरियसली. आरू और तोरू ने इमेजिनेटिव में कल्पनाशील लेखन को बहुत ही सीरियसली ले लिया. बट अनफॉर्चुनेटली आरू कुड नॉट बी लिटरली स्ट्रेन एंड लास्ट सकम्ड टू कंसेप्शन ऑफ 23 जुलाई 1874 एट द एज ऑफ 20. जो आरू थी वो साहित्यिक तनाव को सहन नहीं कर पाई और क्षय रोग से पीड़ित हो गई और 23 जुलाई को 1874 में एट द एज 20 साल की उम्र में ही उन्हें मौत मिली. अरुज डेथ शॉक द फैमिली वेरी बैडली. अरु की जो मौत थी परिवार को बहुत सख्ती में ले गई. तोरू बिगन फीलिंग आइसोलेशन मीन्स जैसे अकेलापन, किसी आइसोलेटेड, जैसे हमने एपिडेमिक्स में पढ़ा कि आइसोलेटेड है वो व्यक्ति, मतलब वो अकेले है, उसके पास कोई है नहीं. वैसे तो उन्होंने उसे महसूस करना, अकेलापन महसूस करना चालू किया. फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस. इन ऑर्डर टू ओवरकम फीलिंग ऑफ डिजेक्शन, निराशा और अकेलापन को ओवरकम करने में इसी क्रम में द फैमिली बिगेन टू ट्रेवल बैक एंड फोर्थ फ्रॉम द सिटी ऑफ हाउस एट रामबगान टू द गार्डन हाउस ऑफ बागमारी. जो उनकी फैमिली थी उन्होंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया. कहाँ से कहाँ? तो जो सिटी हाउस था रामबगान में, वहाँ से गार्डन हाउस, जो बगीचे वाला घर था बागबारी में, वहाँ तक. इवन गोविंद विश टू गो बैक टू इंग्लैंड अगेन आफ्टर मैथ द फाइटल डेथ ऑफ आरू. यहाँ तक कि जो उनके पिता थे वो वापस इंग्लैंड जाने की सोचने लगे आरू की मौत के बाद. इन द ईयर 1875 तोरू बिगिन लर्निंग संस्कृत अंडर द सुपरविजन ऑफ हर फादर. इन 1875 में 1875 में तोरू संस्कृत सीखने लगी अपने पिता के संरक्षण में. इट वॉज हर डिजायर टू रीड द ग्रेट इंडियन एपिक्स द रामायण एंड महाभारत विद इन अ ईयर. उनकी इच्छा थी कि वो महान इंडियन एपिक्स यानी इंडियन एपिक्स को पढ़ें. द रामायण एंड महाभारत जो महाकाव्य हैं, इंडियन एपिक्स को पढ़ें, महाभारत और रामायण को 1 साल के भीतर. विद इन मतलब होता है किसी टाइम के पीरियड, किसी टाइम पीरियड के अंदर. विद इन मंथ मतलब 1 महीने के अंदर. विद इन वीक मतलब 1 हफ्ते के भीतर. विद इन अ डे मतलब 1 दिन के अंदर. तो विद इन अ ईयर्स टाइम शी पिक्ड अप संस्कृत लैंग्वेज. उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सीख लिया. शी स्टडीड द रामायण, द महाभारत, द भागवत गीता, द विष्णु पुराण एंड द अभिज्ञान शकुंतलम ऑफ कालिदास. उन्होंने रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ा, भागवत गीता पढ़ी, विष्णु पुराण पढ़ा और कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शकुंतलम भी. इन 1877 तोरू's हेल्थ बिगेन डेटोरिएटिंग. जो उनकी हेल्थ थी वो खराब होनी चालू हो गई. एंड शी ऑब्लाइज टू रिमेन इन रूम. और उन्हें घर में ही रहना पड़ा. जैसे उनकी तबीयत खराब थी तो वो बाहर नहीं जा पा रही थी, सो उनको घर में ही रहना पड़ा. एट द लास्ट शी आल्सो डाइड ऑफ कंजप्शन ऑफ एट हर फादर्स हाउस एट मानिकटोला स्ट्रीट. अंत में उन्हें भी मृत्यु प्राप्त हुई तपेदिक के कारण. और वो मौत उनके पिता के घर मानिकटोला स्ट्रीट कलकत्ता में हुई, जो 13 अगस्त को हुई 1877 में. शी लिव्ड फॉर 21 years 6 months and 26 days. वो 21 साल तक उनका जीवन काल यहाँ पे बता दिया गया है कि 26 years 6 months एंड 26 दिनों तक वो जीवित रही. शी वॉज बरी नियर हर लव्ड ब्रदर एंड सिस्टर एट CMS सिमेट्री इन कलकत्ता. CMS सिमेट्री कलकत्ता में कोई कब्रिस्तान होगा, सिमेट्री कब्रिस्तान को कहते हैं, जहाँ उनके भाई बहनों को दफनाया गया था. उसी के बगल, नियर कह लें, बगल चाहे पास में, वहीं दफना दिया गया. इट वॉज अ ब्रिटिश हेजिनॉमी इन इंडिया व्हेन तारू दत्त वॉज बॉर्न. हेजिनॉमी इट्स मीन आधिपत्य.
जब वो पैदा हुई थी, तरु दत्ता जब 1857 में पैदा हुई थी, उस समय ब्रिटिश आधिपत्य था। बाई एन एक्ट इन 1835 इंग्लिश एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। एक अधिनियम था 1835, उसके तहत अंग्रेजी को भारत में पढ़ाया गया, सिखाया गया। इन बिगिनिंग इंग्लिश वॉज वेरी मच फॉरेन टू इंडियंस। जो शुरुआत में बहुत विदेशी था, ये इंग्लिश तो हम लोग पढ़ते हैं नहीं, मैंने उस समय तो कोई जानता ही नहीं था, अब तो बहुत लोग जानते हैं, पर उस समय बहुत ही विदेशी था। एक्चुअली इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया टू प्रिपेयर इंडियंस टू अटेंड इंग्लिश ऑफिस। पहले जो बाहर से ब्रिटिश आए थे वो हिंदी नहीं सीखे, पर उन्होंने एक अधिनियम पारित कर दिया जिससे इंडिया के लोग इंग्लिश सीखें ताकि वो इंग्लिश ऑफिसर्स की सेवा कर सके। तोरू दत्त हैड सीन हर फादर एंड ग्रैंडफादर वेलकमिंग इंग्लिश ऑफिसर्स एंड मैनी अदर्स इंग्लिश पीपल एसोसिएटेड विद मिशनरीज। जो तोरू दत्त थी, उन्होंने अपने पिता को और अपने दादाजी को देखा था अपने इंग्लिश ऑफिसर्स का वेलकम करते या उनकी खिदमत करते हुए देखा हुआ था। इन अ सेंस तोरू दत्त फैमिली वॉज एक तरीके से उनकी जो फैमिली थी वो एंग्लोफाइल, यहाँ एंग्लोफाइल एक टर्म है जो यूज़ होता है जो इंग्लिश प्रेमी होते हैं, जैसे जो इंग्लिश भाषा बोलना पसंद करते हैं या इंग्लिश लोगों को भी पसंद करते हो, तो एंग्लोफाइल एक टर्म होता है जो यूज़ होता है। जैसे कोई अंग्रेज़ी प्रेमी हो जो अंग्रेज़ी बोलना चाहता ही हो, तो एंग्लीफाई, तो एक अंग्रेज़ी प्रेमी फैमिली थी। हर फादर, अंकल एंड कज़न वर ड्रॉन टुवर्ड्स यूरोपियन कल्चर एंड लाइफ। जो उनके चाचा, पापा एंड जो उनके कज़न्स थे वे यूरोपियन कल्चर के प्रति बहुत ही आकर्षित थे। ब्रिटिश colonialism actually was looking for how to convince Indian that colonials are working for natives। जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था was actually convince, चाहता था कि इंडियंस कन्विंस्ड हो जाए कि जो ये उपनिवेशवाद है ये इंडियंस के लिए ही है, ये इंडियंस के लिए ही काम कर रहा है। पर जल्द ही जो वहाँ भारतीय मूल के लोग थे उन्हें ये पता चल गया, उनके इस इंग्लिश सिखाने उखाने के प्रति कि ये उनके खुद के हिडन मोटिव्स हैं, यानी जैसे कोई उद्देश्य जो छिपा उद्देश्य होता है जिसके बारे में उन्हीं लोग जाने। In 1875 when Toru was just a year old, जब वो सिर्फ 1 साल की थी, फर्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल टुक प्लेस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था वो चालू हुआ था ब्रिटिश उपनिवेशवाद सरकार के प्रति। Toru Dutt had seen Indian people being exploited and harassed by English officer। जो तोरू थी, उन्होंने इंडियंस लोगों को परेशान होते देखा था, शोषित। एक्सप्लॉइटेड एक टर्म होता है जब किसी चीज़ को आप शोषित कर रहे हैं, जैसे उसके हित में ना हो, उसको एक्सप्लॉइटेड कहते हैं। तो शोषित होते देखा, हरेस परेशान करते हुए देखा बाय इंग्लिश ऑफिसर्स, जो इंग्लिश ऑफिसर्स के प्रति से परेशान हुए। परहैप्स शी इज़ द फर्स्ट इंडियन लेडी हु डिनाउंस द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। शायद वो पहली इंडियन लेडी थी, जो भारतीय नारी थी, जिन्होंने ब्रिटिश रूल का इंडिया में निंदा की हो। दो शी वॉज बोर्न इन एंग्लिशाइज्ड एटमोसफियर, बल्कि वो अंग्रेज़ी एटमॉस्फेयर में पैदा हुई हो, मतलब रही हो, बट वो अपनी जो नेटिव सेंसिबिलिटी थी वो उन्होंने बहुत शानदार पूर्वक अभी भी उनके अंदर थी। मतलब उन्हें अपने देश से जो प्रेम था वो अभी भी बहुत अच्छे से उन्होंने रखा हुआ था अंग्रेज़ी एटमॉस्फेयर में रहने के बावजूद। सी इन फैक्ट ब्रॉट द ब्यूटी ऑफ इंडिया टू द वेस्टर्न वर्ल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। वास्तव में वो इंडियन ब्यूटी को इंग्लिश लैंग्वेज में वेस्टर्न वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस उन्हीं ने करवाया था।